हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी सैनी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भूभाग है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। इस राज्य का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 मिनट 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार के पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले के बीच 20 मिनट के समय का अंतराल होता है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। इस प्रकार से बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण तथा दक्षिणी जिला गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को चार प्रमुख समूहों में रखा गया है। पहला धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा टर्सरी क्रम की चट्टान, तीसरा विंध्यन क्रम की चट्टान और चौथा क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। पहला धारवाड़ क्रम की चट्टान। इस क्रम की चट्टान का विस्तार बिहार के दक्षिण में स्थित है। ये जिले हैं गया, नवादा, बांका, नालंदा, मुंगेर, जमुई आदि है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान को आर्कियन युग की चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों के अवसाद से हुआ है। स्लेट, क्वार्टजाइट आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। इस प्रकार की चट्टानों को लौह अयस्क के प्रधानता पाई जाती है, जैसे गया के मैगजीन से प्राप्त होना। यह बिहार की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका विस्तार कैमूर की पहाड़ियों में है। विंध्यन समूह की चट्टानें को प्री कैम्बियन युग की चट्टानों से बनी हुई है। बिहार के दक्षिण जिले के कैमूर और रोहतास में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट आदि खनिजों के अवशेष की प्रधानता है। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। बिहार का डालमिया नगर रोहतास सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है टर्सरी क्रम की चट्टानें। इसका विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी शिवालिक का विस्तार की वजह से इसका निर्माण हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। इस श्रेणी का हिस्सा है। चौथा है क्वाटरनरी समूह की चट्टानें। इसका विस्तार बिहार के मैदानी भागों में है। ये सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, जिसका निर्माण गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा आदि के दोआब क्षेत्र से हुआ है। बिहार के दक्षिणी मैदानों में भी इन चट्टानों का विस्तार है। इन चट्टानों का निर्माण अभी भी क्रियाशील है। सारण, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार की उच्चतम संरचना। शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी पाया जाता है। शिवालिक की पर्वतीय भाग की ऊंचाई बिहार के उत्तर पश्चिम में 80 मीटर से 880 मीटर तक देखने को मिलता है। सोमेश्वर श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण में मुख्य रूप से है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है।
रामनगर दून। ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 240 मीटर है। दून की घाटी उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी तथा इसके दक्षिण में रामदून के मध्य दून की घाटी स्थित है। उत्तर बिहार का मैदान, इसका विस्तार गंगा के उत्तर से नेपाल की सीमा तक है। घाघरा गंडक का दोआब, गंडक बागमती का दोआब, बागमती कोसी का दोआब, कोसी महानंदा का दोआब के हिस्से शामिल है। उत्तर बिहार के मैदान में ये सब शामिल है। बिहार के उत्तरी मैदान का विस्तार सारण, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि जिलों में है। दक्षिण बिहार का मैदान गंगा के दक्षिण से लेकर झारखंड की सीमा तक इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार के दक्षिण में नदियों के द्वारा अवसादों को कम लाया जाता है, इसलिए इसके दोआब की मिट्टियाँ ज़्यादातर पुरानी है, जिसे बांगर मिट्टी कहा जाता है, जो उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस मैदान का विस्तार बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण सीमा पर छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। बिहार के दक्षिण सीमावर्ती जिले गया, नवादा, बांका, जमुई और साथ साथ मुंगेर के ये पठारी मैदानों में भी फैली हुई है। बिहार की जलवायु लंबे समय तक किसी क्षेत्र का मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु कई बातों पर निर्भर करती है। इसके निम्न कारण हैं। पहला, अक्षांशीय विस्तार, जो कर्क रेखा से दूरी के कारण। हिमालय की अवस्थिति। तीसरा, बंगाल की खाड़ी की स्थिति। चौथा, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार की जलवायु के आधार पर बिहार में 3 ऋतुएं देखने को मिलते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये सूर्य का उत्तरायण होने के कारण बिहार में इस ऋतु का प्रारंभ होता है। दक्षिण बिहार का हिस्सा उत्तर बिहार की तुलना में अधिक गर्म होती है। दक्षिण बिहार में स्थित गया, जो कि प्रदेश का सबसे गर्म जिला है, मई के महीने में इस क्षेत्र में गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रपात, जिसे नॉर्थ वेस्टर भी कहा जाता है, यह वाष्प लेकर उत्तर में हिमालय से टकराने के बाद बिहार के उत्तरी जिलों में बरसात के साथ पुनः लौटती है। ग्रीष्म काल में कभी कभी यह बरसात ओले के साथ होती है तथा जिसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार में वर्षा का प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात है। गया का सर्वाधिक गर्म होने पर 2 प्रमुख कारण हैं। चूँकि यह बिहार का दक्षिण हिस्सा है, तो कर्क रेखा से इसकी दूरी न्यूनतम होती है। दूसरा, गया में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। ग्रीष्म ऋतु में यह काफ़ी गर्म हो जाती है, इसी कारण से गया को सर्वाधिक गर्म रहता है। वर्षा ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच होता है। वर्षा ऋतु में बिहार में वर्षा ऋतु के दौरान सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। बिहार में मानसून का प्रवेश 8 से 10 जून में बिहार में उत्तरी पूर्वी हिस्से में प्रारंभ होती है। उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। किशनगंज में औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 180 सेंटीमीटर होता है। बिहार में औसतन वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। बिहार में मानसून पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर प्रभाव कमने लगता है। बिहार में सबसे कम वर्षा अरवल जिला में होती है। धन्यवाद।